गाना है, सदा हाथ ऊपर खुला रखे। हालेलुया। हमारे दरमियान लश्करों का खुदा है, फौजों का रब, कदूसियत का बादशाह, नूर को पोशाक की तरह ओढ़ने वाला। हालेलुया। और जब हम उसके कलाम को सुनते हैं तो उसका कलाम हमारे लिए अजीब कुदरत को जारी करता है। आइए मेरे साथ अमसाल की किताब और उसका 15वां बाब खोलिए। अमसाल की किताब उसका 15वां बाब और उसकी 30 आयत। यहाँ रोशनी काफी ज्यादा है इसलिए मुझे चश्मे की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी पढ़ दीजिए। यानी कुव्वत। अमसाल की किताब 15वां बाब और बेटे ने 30 आयत की जो तिलावत की है उसे जरा एक दफा फिर मुलाहिजा कीजिए। कलाम में लिखा है, आंखों का नूर दिल को खुश करता है और खुशखबरी हड्डियों में फरबही पैदा करती है। आगे इसकी 13वीं आयत भी जरा कोई पढ़ने में रहनुमाई कर दे। हाँ जी, 13वीं आयत। खुश दिली खंदा रुई पैदा करती हैं, पर दिल की गमगीनी से इंसान शिकस्ता खातिर होता है। 17वां बाब है और उसकी अमसाली का 17वां बाब उसकी 22वीं आयत। शादमान दिल शिफा बख्शता है, लेकिन अफसुर्दा दिली हड्डियों को खुश कर देती है। तीनों हवालों में खुशी की बात है। हालेलुया। और खुशखबरी लफ्ज कभी किसी ने सुना? खुशखबरी ऐसी खबर जिसको सुनते इंसान का दिल खुश हो जाए और चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए और लोग हंसना शुरू कर दें। मैं और आप सीख लें, इसको कहते हैं खुशखबरी। और बाइबल हमारे लिए खुशखबरी है। हमेशा हमें इसमें से अच्छी खबर मिलती है, हमेशा शादमानी की खबर मिलती है, हमेशा तस्कीन मिलता है। देखिए, आंखों का नूर दिल को खुश करता है और खुशखबरी हड्डियों में फरबही पैदा करती है। यानी जिस्म के अंदर वो हड्डियां, आप इसके लिए हवाला खोल के देखिए। शारून साहब पढ़ेंगे ज़बूर 51 उसकी 8वीं आयत। यानी अगर हड्डियां कमजोर हैं, वीक हैं, तो वो भी तंदुरुस्त और तवाना हो जाती हैं खुशी से। अगर बंदे की जिंदगी में लगातार खुशी हो, पढ़ेंगे शारून साहब। खुदा का बंदा दाऊद कह रहे हैं, मुझे खुशी और खुरमी की खबर सुना। ये बात याद रखें कि खुशखबरी कितनी अहम है। अब बंदा क्या करे? यहाँ तो आए दिन महंगाई ऊपर जा रही है, यहाँ कभी वो मसला कभी ये मसला। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर बंदे की जिंदगी में खुदा का बेटा नहीं है तो वो कंगाल है, मोहताज है, गरीब है, बेचारा है, लावारिस है, मोहताज है, कमबख्त है, उसे कहा गया है। और ऐसा शख्स जो खुदावंद यीशु मसीह के साथ जुड़ा हुआ है, हर रोज उसकी प्रस्तिश करता है। अमसाल 8 में लिखा है, जो हर रोज उसके फाटकों में आता है और उसका वेट करता है। तो ऐसे शख्स को खुदा वक्त के ऊपर सरबुलंदी बख्शता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ खुशखबरी पर ईमान लाने के बायस, उसके साथ जुड़े रहने के बायस। अब दुनिया के अंदर तो मसाइल जो है ना वो हर रोज बढ़ते ही चले जाते हैं, लेकिन मैं और आप सीख लें कि हमारे दरमियान
जिस खुदा की हम इबादत करते हैं वो अपने लोगों को खुशियां देने के लिए आसमान से जमीन पर आया, खुदा का बेटा यीशु मसीह। हालेलुया। यीशु मसीह यूहन्ना 10:10 की हवाला में क्या फरमाते हैं? मैं इसलिए आया हूं ताकि वो जिंदगी पाए और कसरत से पाए। और कसरत की लाइफ जिस बंदे के पास है, शादमानी उसके पास है, सेहत उसके पास है, तंदुरुस्ती उसके पास है। हालेलुया। इसलिए मेरी और आपकी जिंदगी में हमारा जो खुदा है वो चाहता है कि लोग खुशखबरी को संभालें अपनी जिंदगी में। फिलिपियों 3 बाब उसकी पहली आयत को जरा पढ़ दीजिए शारून साहब। गर्ज ए भाइयों खुदावन में खुश रहो। तुम्हें एक ही बात बात लिखने में, बार बार लिखने में मुझे तो कुछ दिक्कत नहीं, खुदा का कलाम फरमाता है। लेकिन तुम्हारी इसमें हिफाजत है कि अगर खुश नहीं रहोगे तो शैतान तो चाहता ही है कि लोग उदास रहें। शैतान जो हमारी जानों और रूहों का दुश्मन है, अगर आपकी जिंदगी में कोई रोग आ गया, कोई बीमारी आ गई, कोई परेशानी आ गई, कोई नाउमीदी का पहाड़ आ गया, तो अगर आपके पास खुदा की खुशखबरी नहीं है तो पहले झुक जाएं और कहें, खुदावन मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूं आज जब खुदावन तेरे बंदा ने जो गोली मार के इलाका से आया। मैंने तारुफ नहीं करवाया शुरू में, माजरत चाहता हूं, पुराना गोली मार से मेरा ताल्लुक है। और पास्टर परवेज तबस्सुम, उनका मैं शाकरो ममनू हूँ। उनके बेटे शारून और जैबलोन और बेटी भी हैं उनकी जी, तो वो यहाँ तो नहीं, और हमारी बहन। तो खुदावन का शुक्र हो कि खुदा के इस मेल मिलाप के लिए जो इन्होंने मुझे वहां से इनवाइट किया। अमसाल 25:25 में लिखा है, वो खुशखबरी जो दूर के मुल्क से आती है ऐसी ही है जैसे थके मांदे की जान के लिए ठंडा पानी। अगर किसी को ठंडा पानी मिल जाए तो कैसा फील होता है? सुकून मिलता है। जैसे ही आदमी पानी पीता है तो उसको ना इत्मीनान होना शुरू हो जाता है। अगर आज आपने खुशखबरी को संभाल लिया, गौर से सुन लिया, तो फिर ये सुकून इब्लीस आपसे छीन नहीं पाएगा जब तक इस खुशखबरी को आप अपनी जिंदगी में रखेंगे। शारून मुझे थोड़ा सा पानी यहाँ रख दो। तो मैं और आप सीख लें कि दर हकीकत बाइबल की खुशखबरी है क्या। दुनिया में बहुत सारे लोग कहते हैं खुश रहो, तो खुश कैसे रहें? इधर तो महंगाई ऊपर सर चढ़ रही है, इधर आजमाइशें हैं, इधर तपालियां हैं, इधर वबाएं हैं। वो सारी चीजें अपनी जगह, लेकिन मेरे और आपके पास एक खुदा है जो हर रोज अपने लोगों को खुशी देने के लिए आता है और वो वेट करता है कि कब कोई उसका बेटा, उसकी बेटी उसकी तरफ देखे। जब आप देखते हैं तो खुदा आपको अपनी बाहों में समेट लेता है। हालेलुया। आपका रोग, आपका जख्म, आपकी आजमाइश, आपके ऊपर जो किसी तरह का भी, अगर फर्ज करें लोगों को गुमान होता है कि यार मेरे ऊपर किसी ने लगता है कुछ कर दिया है, ऐसा पहली बात तो यह है कि अगर कोई खुदा में है तो लिखा है ओनू जुम्बश है, खुदा विचो से ओनू ना जुम्बश उसको नहीं होगी। इसका एक सबूत है कि खुदा की खादमा मुबशरा, अभी नाम याद आ जाएगा मुझे जहन से, वो पंजाब में मुनादी कर रही थी, मैं सिर्फ गवाही दे रहा हूं, टॉपिक हमारा खुशखबरी है। तो बहन गवाही दे रही थी, पंजाब में किसी जगह कलाम सुना रही थी, तो उनको बताया गया कि आप जिनके घर में कलाम सुनाने आती हैं वहां तो कुछ जादूगर आए हुए। उन्होंने कहा अच्छा। उसने जाके उन्होंने कहा मैं फिर आपके पास आऊंगी, मुझे जरा देख लेने दे। तो वो थोड़ी देर के लिए उनको एक्सक्यूज करके तो वो गई। मुबशरा शबाना, उसने दरवाजा खटखटाया, उसने कहा इनको कुछ नहीं देना,
क्योंकि हमारे खुदा के पास सारी खुशी है, शादमानी है, हमें तो खुदा दे रहा है। उस जादूगर ने कहा तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे ललकारा है। उसने अपना थैला जमीन पर रखा, उस थैले में से उसने इल्म पढ़ा, तो उस थैले में से दो छुरियां निकली उड़ती हुई, एक मुबशरा शबाना की इस तरफ और एक इस तरफ लग गई। तो कह रहे हैं अगर मैं चाहता ना तो ये तुम्हारे सर पे लग सकती थी, लेकिन तुम्हें मैंने वार्निंग दी। कह रही अब तुम इस इल्म को पढ़ो कि ये इधर से निकल के मेरे सर में लगे। उसने कोशिश की लेकिन वो छुरियां हिली नहीं वहां से। हालेलुया। उसने कहा अब मैं जिस खुदा की इबादत करती हूं, अब तुम्हें यह भी पता चल जाएगा कि उसकी कितनी पावर है। और हमारे खुदा की पावर का कोई अंदाजा करना चाहता है तो लिखे आजमा कर देखो, अगर आजमाने तो आजमा ही लो। उसने कहा खुदावंद आज ये बंदा अपने पांव पे चल के ना जाए। जैसे ही मुबशरा शबाना के अल्फाज खत्म हुए, वो खड़ा बंदा गिर गया और चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। कह रहा है एक दफा मुझे माफी दिला दो। कह रही अब तुम्हें जो तुम्हारे रिश्तेदार हैं वही तुम्हें लेके जाएंगे। तो उसको उठा के लेके गए थे, उससे चला नहीं गया। देख रहे हैं आपके खुदा की कुदरत। हालेलुया। ये है हमारा खुदा। खुशी लाए कहां से, खुशी के बारे में ढूंढे कहां से? क्योंकि कलाम में लिखा है खुशखबरी हड्डियों में फरबही पैदा करती है, पर दिल की गमगीनी से इंसान शिकस्ता खातिर हो जाता है। हड्डियां खुश्क होना शुरू हो जाती हैं जैसे बंदे की जिंदगी में गम आता है, आजमाइश आती है, तकलीफ आती है, वावेला आता है, रोना आता है, चीखना आता है, आजमाइश आती है, तो बंदे को समझ नहीं आती। इसलिए बंदा डामाडोल होके, तो जो कोई तकलीफ या मुश्किल के वक्त में कोई किसी को बताए वो उधर ही भाग जाता है। लेकिन आप ठहरे रहें। जब मैं प्रस्तिश कर रहा था, शारून और जो जैबलून है ये बहुत सुरीले हैं, रिदम का वो मास्टर है। भाई साहब का जो है ना, भाई साहब ने इनको खूब गुर सिखाए हैं और खुदा की बख्शिश भी है, गॉड गिफ्टेड भी है। लेकिन मेरे पास जो प्ले करने की, वो जो प्रस्तिश करने का तोड़ा है ना, वो सिर्फ प्ले बैक है। मैं कीबोर्ड प्ले करता हूं, जो बैक पे म्यूजिक नहीं प्ले करते, जैसे भाई गा रहे हैं और मैं पीछे कीबोर्ड, उसके मैं कॉर्ड्स दे सकता हूं। गाने का मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है। ये तो यीशु की शान में मैं गा लेता हूं, वरना रिदम से कभी मैं बिल्कुल पीछे जा रहा था, कभी आगे जा रहा था। बाकी प्ले करने के लिए जो मैं बैक पे प्ले करता हूं वो कर सकता हूं। मैंने गीत गाया था डरो मत, चुपचाप खड़े रहो। अगर आज आप खुशखबरी सुनते हैं तो चुपचाप वेट करें, वो आपके लिए आसमान खोलेगा। हालेलुया। आए उस खुशखबरी को सुने। वो खुशखबरी है क्या? पतरस का पहला खत, दूसरा बाब, 24 आयत। कितने लोग अपनी बाइबल लेके आए हैं? पतरस का पहला खत, दूसरा बाब और उसकी 24वीं आयत। वो आप हमारे गुनाहों को अपने बदन पर लिए हुए, आगे, सलीब पर चढ़ गया। हाँ, ये है बाइबल की खुशखबरी। वो आप हमारे गुनाहों को अपने बदन पर लिए हुए सलीब पर चढ़ गया। किसी को खुशखबरी का अभी तक पता था कि खुशखबरी मसीहत में क्या है? क्या है मसीहत में खुशखबरी? आइडिया है किसी को? किसी को कोई पता हो? आपसे नहीं, जैब आपसे भी नहीं। मैं बहनों से, बेटियों से और जवान जो पीछे बैठे हुए इनसे पूछना चाह रहा हूं। आप तो खुदा के भाई चैंपियन लोग हैं, खुदा के घड़े हुए हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि पीछे किसी को खुशखबरी क्या है? किसी को पता है खुशखबरी क्या है? मैंने कहा ऐसी खबर जिससे बंदे की जिंदगी में खुशी आए।
और बुरी खबर का भी एक इम्पैक्ट होता है। जैसे ही बुरी खबर सुने, मिसाल के तौर पे आपके दस्तरख्वां पे बड़ी बड़ी अच्छी लवाजमात जो खुदा ने आपको बख्शी, आप खाने लगे, आपने पहला नवाला लेना ही है, कॉल आ गई, तो आप अपने घर वालों को कहते हैं 1 मिनट सब्र करें। अब कॉल सुनने के लिए जैसे ही यस करते हैं तो वहां से आपको खबर मिलती है आपका कोई अजीज, आपका कोई प्यारा ऐसे हो गया है, वैसे हो गया है। तो वो सारा खाना ऐसे लगता है, और आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उन जो इर्द गिर्द बैठे हैं वो आपके चेहरे से पहचान लेंगे बंदे को क्या हो गया। कहेंगे क्या हो गया है भाई, मुझे तो बताएं क्या हो गया। इसकी वजह है बुरी खबर अंदर से बंदे को काट देती है, लेकिन खुशखबरी ताजगी बख्शती है, फ्रेश हो जाता है बंदा। हालेलुया। खुशखबरी बाइबल की क्या है? खुदा का बेटा इस दुनिया में आया, मेरे और आपके गुनाहों को अपने बदन के ऊपर लिया। याद रखें, जिस बंदे के गुनाह मुआफ हो गए हैं वो बंदा बरी है, आजाद है। पहले वो लानत के जेरे साया था, लेकिन जब उसके गुनाह उससे उठा लिए गए, अब वो बरकत के जेरे साया है। कलाम कहता है, लिखा है हुक्मों की दस्तावेज, पूरी जो लिस्ट थी कुलुसियों में लिखा है, वो हमारे जो नाम पर और हमारे खिलाफ थी, उसको यीशु मसीह ने कीलों से जड़ के सामने से हटा डाला। और लिखा है इख्तियार वालों और जो बड़े बड़े मर्तबा वाले थे उनका सबका बरमला तमाशा बना दिया। यीशु मसीह ने यह किया। अब किया क्या यीशु मसीह ने? जैसे ही एक बदन को देखा, एक जिंदगी को देखा, उसके अंदर जब गुनाह देखा, तो लिखा पूरी दुनिया गुनाह के अंदर जकड़ी हुई थी। गुनाह बंदे की जिंदगी में करता क्या है? उसको असीर बना लेता है। रोमियो में लिखा है गुनाह बंदे को असीर कर लेता है, गुलाम बना लेता है। आपको याद है हाबिल और काहिन? लिखा है काहिन ने बुरा सोचा हुआ था कि मैं आज ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, तो खुदा ने पहले उसे आगाह कर दिया। पैदाइश 7वें बाब में 4 आयत में लिखा है अगर तू भला करे तो तू मकबूल होगा। और वो मकबूल इसलिए नहीं हुआ क्योंकि अंदर बुराई आ जाए ना बंदे की, तो फिर खुदा उसे नामकबूल ठहराता है। और अगर तू भला ना करे तो गुनाह दरवाजे के पीछे दबका बैठा है और तेरा मुश्ताक है, पर तू उस पर गालिबा। खुशखबरी गुनाह पर गलबे का इख्तियार देती है। अगर आपके पास खुशखबरी है, यीशु मसीह ने क्या किया? इंसान की हालत देखी कि इंसान ने गुनाह किया है और गुनाह इंसान को गुलाम बना लेता है। यीशु मसीह ने गुलामी से छुड़ाने के लिए, जैसे ये मैंने कपड़े पहने हुए, शारून ने व्हाइट और दीगर कलरफुल जो ना भाइयों ने और बहनों ने कपड़े पहने हुए, ऐसे यीशु मसीह ने मेरी जो पूरा मेरी बॉडी है ना, मेरी बॉडी और हर एक आप जो बैठे हुए, आपकी पूरी बॉडी को एक कमीज की तरह अपने ऊपर पहन लिया, पूरी बॉडी को पहन लिया। क्योंकि एक बदन के अंदर जब गुनाह होता है ना, तो वो जिस्म के एक हिस्से को नहीं ठीक मुतासिर करता। कि आंख ने गुनाह किया, बदी देखी, मुंह ने ऐबजोई की, तो मुंह ही सिर्फ उसकी गिरफ्त में आएगा। गुनाह की सजा पूरा बदन भुगतता है। तो यीशु मसीह ने आंख को ठीक थोड़ी किया है, कान ही को ठीक नहीं किया जो बुराई सुनता है। यीशु मसीह ने देखा पूरा बदन गुनाह की लपेट में, पूरे बदन को पहना अपने बदन पे। और रोमी सिपाहियों ने जब इस बदन के ऊपर जो यीशु मसीह का जलाली बदन था और मेरा और आपका गुनाह वाला बदन ऊपर आया, और जैसे रोमी सिपाहियों ने कोड़े बरसाए, तो यीशु मसीह के अपने बदन से जो जलाली बदन था, लहू के फुहारे निकले, तो उसने मेरे और आपके गुनाह वाले बदन को धो डाला। हालेलुया। कितनों का ये ईमान है कि आप बचाए गए हैं? आपको हवाला में दे के बताऊंगा। लिखा है कि उसने लिखे वो आप हमारे गुनाहों को बदन पर लिए हुए। मैं आराम आराम से बोल रहा हूं ताकि आपको याद आए कि मैंने गुनाहों को छुपाने और गुनाह को मिटाने की जो बताई है ना, वो
उसकी ट्रांसलेशन या तशरी जो बताई है, दर हकीकत ये मेरी अपनी तशरी नहीं है, ये खुदा का कलाम आपने पढ़ा है। ठहरा ठहरा के जरा पढ़ दीजिए। पतरस का पहला खत, दूसरा बाब और 24वीं आयत। वो आप हमारे गुनाहों को अपने बदन पर लिए हुए सलीब पर चढ़ गया, ताकि हम गुनाहों के एतबार से मरकर रास्तबाजी के एतबार से जिए। हालेलुया। कितनों को समझ आई है? अरे यीशु मसीह ने ऐसे ही, शारून साहब आप जरा मेरे पास आइए। शारून आप मुझे अपनी बाइबल दें जरा 1 मिनट के लिए, और ये मुझसे लें। ये क्या हुआ है? तबादला हुआ है। क्या हुआ है? आप और आजे, कैमरे में भी आ जाएंगे। ये तबादला हो रहा है। मैंने बाइबल दी और ये मैंने चश्मा, उसका केस और चश्मा ले लिया है, तो ये तबादला हुआ है। ऐसे ही यीशु मसीह ने आपके सारे गुनाह ले लिए और लिखा रास्तबाजी दे दी। हालेलुया। देख रहे हैं आप कि यीशु मसीह ने लिखा आइंदा को हम गुनाह के एतबार से मर कर रास्तबाजी के एतबार से जिए। अब जिस बंदे को ये नहीं ना पता कि वो रास्तबाज है, तो वो तो गुनाहगार ही रहेगा, लेकिन वो गुनाहगार को हरगिज बरी ना करेगा। खरूज की किताब में उसने कह दिया कि गुनाहगार को बरी नहीं करेगा, गुनाहगार को मौका जरूर देता है कि वो उसके पास आए। हालेलुया। तो हमारे बुजुर्ग सैमुअल हसरत हैं, खुदा के खादम, अब वो इस दुनिया में नहीं है। वो कहते हैं ये तबादला हुआ है कि आपके बदन को एक कमीज की तरह पहना, और जब रोमी सिपाहियों ने यीशु मसीह के बदन पर कोड़े बरसाए, तो मेरा और आपका दुख देने वाला, बीमारी से परेशान करने वाला, गुनाह से तबाह करने वाला जो बदन था, उसके ऊपर जैसे यीशु मसीह के बदन से पवित्र, पवित्र का मतलब वो फुहारे जो लहू के अंदर, मेरे और आपके गुनाह करने से हमारे जो बदन से लहू निकलता है, उस लहू में भी नाफरमानी के असरात हैं। लेकिन जब यीशु मसीह के बदन से लहू के फुहारे निकले, तो मेरा और आपका बीमारी वाला और गुनाह वाला बदन छिप गया उसमें। आपको याद है एक औरत के 12 बरस से खून जारी था, तो उसने यीशु मसीह के बदन के किस हिस्से को हाथ लगाया था? किसी को याद है? वो बेटी कह रही है उसने सिर्फ पल्ले को हाथ लगाया था, पोशाक को। तो जिस खुदावन की पोशाक इतनी पवित्र है, उसका बदन कितना पवित्र है। हालेलुया। तो अगर आपका बदन यीशु मसीह के बदन के ऊपर लिपटा हुआ था, तो अगर किसी बीमारी से आप लड़ रहे हैं, तो आज उस बीमारी को कमांड करें, कहें ऐ बीमारी, मैंने खुशखबरी सुन ली है कि यीशु मसीह ने मुझे छुड़ाया है और मैं उसका छुड़ाया हुआ हूं। ऐ गुर्बत, ऐ तंगदस्ती, ऐ लाचारी, ऐ तकलीफ, मैं तुझे हुक्म देता हूं कि यीशु नाम से मेरे बदन से जुदा हो जा, क्योंकि मैं खुशखबरी पर ईमान लाया हूं कि मेरे गुनाहों की खातिर खुदा का बेटा इस दुनिया में आया और उसने मेरे बदन को ठीक करने के लिए अपना जलाली बदन पेश किया। हालेलुया। अब खुदा चाहता है लोग खुश रहें। सफनिया 3 बाब उसकी 17वीं आयत पढ़ दे कोई भी आप। सफनिया 3 बाब और उसकी 17वीं आयत। क्या नाम है बेटा आपका? अनीश। इसकी 14वीं आयत से शुरू कर दें काइंडली। ए बिनते सयून नगमा सराई कर। खुदा कह रहे हैं नगमे गा, तेरी सजा को मैंने खत्म किया है, अपने बेटे को मुजरिम बना के तुझे बरी कर दिया है। हालेलुया। पढ़ते जाएं, कंटिन्यू करें। ए इस्राएल ललकार,
दुख्तरे यरूशलम, दुख्तर कहते हैं बेटी को, ऐ यरूशलम की बेटी खुशी मना। अब बेटी से मुराद सिर्फ बेटियां ही नहीं करेंगी, यरूशलम, दुख्तरे यरूशलम से मुराद है यरूशलम कलीसिया को कहा गया, उसमें बेटे, जवान, बुजुर्ग, बच्चे सभी हैं। खुशी मनाएं। आगे क्या लिखा है? शादमान हो, तेरी सजा को दूर कर दिया, उसने तेरे दुश्मनों को निकाल दिया है। हाँ, जो पर्दे के पीछे था, जैसे यीशु मसीह ने अपनी जान दी, हैकल का पर्दा ऊपर से लेके नीचे तक फट गया, तो जो पर्दे के पीछे था वो पर्दे से बाहर आके आपके अंदर आ गया। अब जिसके अंदर वो रहता है, अगर फिर भी वो कहे मैं यहां से कमजोर हूं, मैं वहां से, तो वो आपके अंदर आया हुआ है। हालेलुया। जो पहले पर्दे के पीछे था, काहिन शिफायत के लिए जाता था, तो अगर काहिन भी मुजरिम होता तो वो वहीं मर जाता, उसे रस्सी से खींच लेते थे। किसी को पता है इस जी? और घंटियां उसके काहिन के लगा बांधी होती थी उसके बेल्ट के साथ, जब तक तो वो घंटी बजती रहती, लोगों को पता होता था काहिन जिंदा है। क्योंकि आम मकाम जिसमें लोग पाक मकाम जिसमें काहिन कुर्बानी, पाक तरीन मकाम जो ना पर्दे के पीछे था, पर्दे के पीछे वाला इंसान के अंदर आ गया। हालेलुया। इसलिए अब वो हमारे अंदर है। और अगर आप इकरार करते रहेंगे, यीशु राजा मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ, क्रॉस के ऊपर जो तूने किया, वो तूने मेरा पूरा बदन ही पहना हुआ था, प्रभु मुझे तो आज इसकी समझ आई, मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ। और आपके बदन में अगर कोई बीमारी हलचल मचा रही है, आपको दुख दे रही है, तो वो खुशखबरी को अंदर लेने के बायस, कबूल करने के बायस आप कहेंगे कि अब वो यीशु मसीह जो पहले लिखा है कि ऐ बिन्ते सयून खुशी मना, क्योंकि इस्राएल का बादशाह तेरे अंदर है। यशाया 12वें बाब की गालिबन 26वां बाब है, उसकी 12वीं आयत को पढ़ दें। छब्बीस की 12। हाँ जी, पढ़ते जाएं। लेकिन तेरी मदद से हम सिर्फ तेरा ही नाम लिया करेंगे। आगे, आपके दुश्मनों को खुदा ने तबाह कर दिया है। क्रॉस के ऊपर लिखा है वो मर गए, जिंदा ना। ये कलाम कह रहा है। अगर कोई बीमारी आपको सता रही थी, तकलीफ दे रही थी, तो कलाम में मैं अभी प्रूफ कर दूंगा, कलाम ने कह दिया कि आपके बदन से बीमारी उठाई गई है। आपको दिखाऊंगा भी। वो मर गए, फिर जिंदा ना होंगे, वो रहलत कर गए, फिर ना उठेंगे, क्योंकि तूने उन पर नजर की और उनको नाबूद किया और उनकी याद को भी मिटा दिया है। ये यीशु मसीह ने क्रॉस पे किया है कि आपके दुश्मनों को मार डाला है। आप खुशखबरी को अपनी बॉडी में लगातार, पीटर यंगरन कहता है जिस जगह को आपने मखसूस की है उस जगह पे जाएं और शुक्रगुजारी करें। और जैसे ही आप जाएंगे ना, तो आपसे पहले आपका वैरी जो है ना, वो कोशिश करता है, मार दिया उसे, लेकिन लिखा पतरस के खत में लिखा वो शेरे बब्बर की तरह है नहीं, वो शेर उसकी तरह दौड़ता फिरता है, यानी उसका इख्तियार उससे ले लिया गया है। अब ये इख्तियार आप देते हैं, जब आप गुनाह करते हैं, नाफरमानी करते हैं, हुक्म तोड़ते हैं, तो आप उसके हाथ में कुंजियां दोबारा दे देते हैं कि मुझे बांध ले। लेकिन जब आप खुशखबरी को अंदर रखते हैं, उसकी जुर्रत नहीं कि वो आपको असीर करे, क्योंकि खुदा का कलाम
अगर आप उसके असीर हैं तो कलाम में लिखा है अपने असीरा नु खुदा हकीर ना कदी। हाँ, अगर आप उसके असीर हैं तो। मत्ती की इंजील 8 बाब उसकी 17वीं आयत में क्या लिखा है, जो मैं काफी देर से कह रहा था, उसने बीमारियां उठाई हैं, बीमारियां उठाई, कमजोरियां ली, तो उसको पढ़ के भी देख लें। जब यीशु मसीह इस दुनिया से गया तो आपकी कमजोरियां ले गया, बीमारियां उठा ली उसने। 17वां बाब उसकी 13वीं आयत, 8वां बाब उसकी 17वीं आयत। उसने आप हमारी कमजोरियां ले ली और बीमारियां उठा ली। हालेलुया। इसलिए खुदावंद आज की इस खुशखबरी के वसीला से आपको हमेशा अपनी बरकत से मामूर करे। और कोई बदन में बीमारी या रोग आपको तंग करता है तो आज की गवाही को याद रखें। कोरिया में एक बहन को लास्ट स्टेज का जो है ना ट्यूबरक्लोसिस, जो टीबी की बीमारी, लास्ट स्टेज की बीमारी थी। डॉक्टरों ने कहा जाओ इसे अपने घर ले जाओ, ये बस थोड़े दिनों में चली जाएगी। तो इसलिए कि टीबी की बीमारी खांसी के साथ खून की उल्टियां थी। जब उसकी ये हालत थी कि बिल्कुल मरने के करीब थी, तो ऐसी घर से आई तो वो पढ़ रही थी खुदा का कलाम, वो पढ़ने में उसका दिल था। तो पतरस का यही हवाला उसके सामने आया, पतरस का पहला खत 2 बाब उसकी 24 आयत, कि वो आप हमारे गुनाहों को अपने बदन पर लिए हुए सलीब पर चढ़ गया और उसी के मार खाने से तुमने शिफा, और लिखा है उसी के मार खाने से तुमने शिफा पाई। उसने अपने भाई को जाके बोला, भाई जी वो जो मुझे आप कह रहे हैं ना बीमार हो, चला नहीं जाता, मैं ठीक हो गई हूँ, मैंने कलाम में पढ़ लिया कि मैं ठीक हूँ। उसके भाई को ये था कि यार ये गिर ना जाए। कह रहा हाँ हाँ मुझे पता है, आप जाओ सुकून से बैठ जाओ। कह रही है आप यकीन नहीं कर रहे। अपने मामा को जाके बोला, मामा अभी मैं ठीक हूं, मेरे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखो मेरे बदन में कुव्वत आ गई। सामने कोयलों के ऊपर पतीला रखा हुआ था बड़ा भारी। अब जो चलने में गिर रही थी उसके बदन में खुदा ने मुआजिजा कैसे किया, ईमान। देखिए ईमान अनदेखी चीजों का सबूत है। जो चीजें नजर नहीं आती खुदाओं ने ऐसे बुला लेता है जो पहले से मौजूद है। हालेलुया। उसने बोला आपको यकीन नहीं आ रहा, मैं ये पतीला उसने उठाया और कह रही है मैं नहा के आ रही हूँ। पतीला उसने पूरा उठा लिया, नहा के आई और आके कह रही मुझे खाना दो। अब उसको तो भूख ही नहीं लगती थी। ट्यूबरक्लोसिस का जो पेशेंट है उसके अंदर सिस्टम तबाह हो जाता है, भूख नहीं लगती। वो खा रही है, खाना खाया, सो गई, सो के उठी, कह रही है कोई फ्रूट वगैरह भी लाएं, वो भी खाया, खाती जा रही है, बैठ रही है, चल रही है, फिर रही है। उसे लेके हाथ पकड़ के डॉक्टर के पास दोबारा ले गए। डॉक्टर ने बोला भाई मैंने बता तो दिया है। कह रहे नहीं आप इसका दोबारा चेकअप करें। जैसे ही डॉक्टर ने उसकी आंखों से इधर देखा तो ब्लड ऊपर से आया। हालेलुया। उसने कहा कौन से डॉक्टर के पास चले गए, ये तो लाइलाज बीमारी थी। तो आपके खुदावंद ने कह दिया ना कि उसने हमारी कमजोरियां ली और बीमारियां उठाई। तो वो उसकी गवाही थी कि जब हम ईमान रखते हैं वो चल रही है, फिर रही है, खुदा ने उसे सेहत, कुव्वत, ताकत से मामूर कर दिया। ऐसे खुदा आज भी उन लोगों के साथ करता है जो ईमान रखते हैं। खुदावंद मुझे और आपको आज की कलाम के वसीला से ब्लेस करें। आमीन।